हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल। आज फिर हम एक नई स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है लेसन टू ए हंटर। इस स्टोरी में हम हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, उसका हिंदी में मीनिंग और एक पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद उसका अर्थ आसानी से कैसे निकाले, ये सब हम आज करने वाले हैं। जो डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे उनका प्रोनाउंसिएशन मैंने लिख भी दिया है और हिंदी में क्या मीनिंग है वो सारा आपको इसके साथ मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। और मैंने प्रोनाउंसिएशन के लिए एक इसकी वीडियो भी बनाई थी, वो चैनल पे पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं और आपको आई बटन में और नीचे लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। लेसन टू ए हंटर। लेसन होता है पाठ या शिक्षा और हंटर होता है शिकारी। एक शिकारी को शिक्षा या पाठ। ए हंटर नेम्ड कालीचरण लव्ड हंटिंग। ये मैंने पूरा सेंटेंस पढ़ लिया। यहाँ आप इसका प्रोनाउंसिएशन जान गए होंगे, हंटर, हंटिंग, सब कुछ। यहाँ आप डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। हंटर होता है शिकारी, कालीचरण। जब पूरे सेंटेंस के बीच में कोई कैपिटल वर्ड आता है वो या तो प्लेस का नाम होगा या वस्तु का नाम होगा या व्यक्ति का नाम होगा। तो यहाँ के कैपिटल है तो ये क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। ए हंटर नेम्ड कालीचरण लव्ड हंटिंग। एक जो कालीचरण नाम का शिकारी था उसे शिकार करना बहुत ज़्यादा पसंद था। ही हैड किल्ड मैनी एनिमल्स स्पेशली रैबिट्स। किल्ड मारे, मैनी बहुत, एनिमल्स जानवर, स्पेशली होता है विशेष रूप से और रैबिट्स खरगोश। ही हैड किल्ड मैनी एनिमल्स, उसने बहुत से जानवरों को मारा, स्पेशली रैबिट्स। जो वो जानवर मारता था उसमें स्पेशल क्या था उसका, विशेष रूप से वो खरगोशों को मारता था। ही यूज्ड टू कैच ए रैबिट, कट इट्स थ्रोट, रोस्ट इट एंड देन ईट इट अप। इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड कैच। कैच होता है पकड़ना, थ्रोट, थ्रोट होता है गला, रोस्ट भूनना, ईट इट अप किसी चीज़ को खा जाना, खाकर ख़त्म कर देना। तो ही यूज टू का यूज होता है कोई घटना पास्ट में होती थी, जैसे वो खेला करता था या वह स्कूल जाया करता था। ही यूज टू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाया करता था। इस तरह से जो पास्ट के एक्शन होते हैं उन्हें दर्शाने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। ही यूज टू, जब यूज टू लगा है तो घटना पास्ट की है और नियमित थी। ही यूज टू कैच ए रैबिट, वह खरगोश पकड़ा करता था। कट इट्स थ्रोट, उसका गला काटता था। रोस्ट इट एंड देन ईट इट अप, और उसे भूनता था और उसके बाद खा जाता था। ही थॉट दैट रेबिट्स टेस्टेड द बेस्ट। टेस्टेड होता है स्वाद, दैट की, थॉट सोचा, ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। थिंक सोचना, और पहले सोचा पूर्व में तो उसके लिए हम थॉट लगाएंगे। ही, उसने, थॉट सोचा, दैट की, ही थॉट दैट, उसने सोचा कि, रैबिट्स टेस्टेड द बेस्ट, उसने सोचा कि जो खरगोश है उसका स्वाद सबसे अच्छा होता है। बट इट इज़ ट्रू, लेकिन यह सत्य है। बट लेकिन, इट इज़ ट्रू, लेकिन यह सत्य है, दैट ऑल सिनर्स गेट पनिश्ड। क्या सत्य है? बट इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, दैट की, सिनर्स होता है पापी, पनिश्ड दंडित या सजा मिलना। बट इट इज़ ट्रू, यह सत्य है, दैट की, ऑल सिनर्स, सभी पापी, गेट पनिश्ड, सभी पापियों को सजा मिलती है। वन डे और द अदर, एक ने एक दिन सभी पापियों को सजा मिलती है। वन डे और द अदर का मतलब होता है एक ने एक दिन। एंड सो कालीचरण हैड टू बी पनिश्ड वन डे। एंड और सो, इस तरह या इसलिए, पनिश्ड सजा मिलना, वन डे एक दिन। एंड सो, और इस तरह, कालीचरण हैड टू बी पनिश्ड वन डे, और इस तरह कालीचरण को एक दिन सजा मिलनी थी। वन डे ही caught a rabbit and held it by its ears and started for his home। अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। कोट कैच होता है पकड़ना और कोट पकड़ा।
पास्ट की घटना चल रही है तो सारा पास्ट में आएगा, पूर्व में पकड़ा। रैबिट खरगोश, हेल्ड होल्ड का सेकंड फॉर्म है, ये भी पकड़ा। ईयर, ईयर होता है कान, जो हमारे कान हैं। अब इसे देख लेते हैं पूरा। वन डे, एक दिन, ही कोट ए रैबिट, एक दिन उसने एक खरगोश पकड़ा, एंड हेल्ड इट बाई इट्स ईयर्स, और उसे उसके कानों से पकड़ा, उसके कान दोनों पकड़ लिए उसने। इसमें मैं फोटो लगा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। एंड स्टार्टेड फॉर होम, और घर जाने लगा। ऑन हिज वे, ऑन हिज वे होता है रास्ते में, ऑन हिज वे रास्ते में, ही पास्ड ए सेंट, सेंट होता है जो संत लोग होते हैं, सेंट। ही पास्ड ए सेंट, वह एक संत के पास से गुजरा। हु साउटेड अलाउड टू द हंटर एंड आस्क्ड हिम टू स्टॉप। इसमें डिफिकल्ट वर्ड, हु जो या जिसने, साउटेड चिल्लाकर या चिल्लाया, अलाउड जोर से, हंटर शिकारी, आस्क्ड हिम टू स्टॉप रुकने के लिए। हु साउटेड अलाउड, जो जोर से चिल्लाया, टू द हंटर शिकारी के ऊपर, एंड आस्क्ड हिम टू स्टॉप, और उससे रुकने के लिए कहा। द हंटर स्टॉप्ड एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ द सेंट। द हंटर जो शिकारी था, स्टॉप्ड रुका, स्टूड खड़ा हो गया, एक जगह, स्टैंड का सेकंड फॉर्म है स्टूड, खड़ा हो गया। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ होता है किसी व्यक्ति के सामने, और अगर कोई वस्तु है तो वहाँ लगाएंगे बिफोर। यहाँ व्यक्ति है क्योंकि वो संत के सामने खड़ा हुआ था, इन फ्रंट ऑफ के सामने सेंट, संत। अब इसे पूरे को देख लेते हैं। द हंटर स्टॉप्ड एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ द संत। द हंटर जो शिकारी था, स्टॉप्ड रुका, एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ द संत, और जो वो संत महात्मा थे उनके आगे या उनके सामने खड़ा हो गया। द सेंट वाज सिटिंग बाय द रोड साइड। सेंट संत, सिटिंग बैठा था या बैठे थे, रोड साइड सड़क के किनारे। द सेंट वाज सिटिंग बाय द रोड साइड, जो वो संत थे वो कहाँ खड़े थे, वो एक सड़क के किनारे खड़े थे। द सेंट सैड, संत ने कहा, वाई आर यू होल्डिंग एन इनोसेंट एनिमल। इनोसेंट होता है मासूम या निर्दोष, जो किसी को चोट ना पहुंचाए, एनिमल जानवर, होल्डिंग पकड़े हुए। वाई आर यू होल्डिंग एन इनोसेंट एनिमल, जो संत थे उन्होंने पूछा, तुमने एक मासूम जानवर को क्यों पकड़ रखा है। फ्री दैट रैबिट एंड आई शैल ब्लेस यू, उन्होंने कहा, आई शैल ब्लेस यू, आपने सुना होगा ब्लेस यू, आशीर्वाद देना, ठीक है। फ्री दैट रैबिट, उस खरगोश को छोड़ दो या मुक्त कर दो, एंड और आई शैल ब्लेस यू, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, उस संत ने कहा। द हंटर रिफ्यूज्ड टू डू एज द सेंट हैड आस्क्ड हिम टू। हंटर शिकारी, रिफ्यूज्ड होता है मना करना किसी चीज को, सेंट संत, आस्क्ड पूछा। द हंटर रिफ्यूज्ड टू डू, जो शिकारी था उसने मना कर दिया, टू डू करने के लिए, एज द सेंट हैड आस्क्ड हिम टू, जैसा संत ने उसे करने के लिए कहा था। क्या कहा था संत ने, कि आप उसे छोड़ दो और मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, तो उसने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। रेदर ही वांटेड टू कट द थ्रोट ऑफ द रैबिट डियर बिफोर द वेरी आइज ऑफ द सेंट। रेदर बल्कि, या फिर जो कहा था उसके करने के बजाय, रेदर बल्कि, ही वांटेड टू कट द थ्रोट ऑफ द रैबिट, बल्कि वह उस खरगोश का गला काटना चाहता था, दियर वहीं, बिफोर द वेरी आइज ऑफ द सेंट, वेरी आइज उन्हीं की आंखों के सामने। इम्फेस किसी चीज को प्रभाव डालने के लिए, इम्फेसिस करने के लिए वेरी को एडजेक्टिव के रूप में लिया जाता है। बिफोर द वेरी आइज ऑफ द सेंट, वहीं उन संत की आंखों के सामने वो उस खरगोश का गला काटना चाहता था। ही टुक ए शार्प नाइफ आउट ऑफ हिज बैग, शार्प होता है तेज, जो बहुत तेज होता है, नाइफ चाकू, इसे के नाइफ नहीं पढ़ते, इसे नाइफ पढ़ते हैं, यहाँ के साइलेंट रहता है। ही टुक ए शार्प नाइफ
आउट ऑफ हिज बैग। उसने अपने थैले से एक तेज चाकू निकाला। व्हेन ही ट्राइड टू कट द रैबिट्स नेक, ट्राइड कोशिश की, कट काटने की, नेक होता है गर्दन। व्हेन जब, ही ट्राइड टू कट द रैबिट्स नेक जब उसने जो खरगोश था उसकी गर्दन काटने की कोशिश की। द नाइफ स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड फेल ऑन हिज फुट हर्टिंग हिम बैडली। द नाइफ चाकू, स्लिप्ड गिर गया या हाथ से छूट गया, फैल गिरा, फुट पैर पर, हर्टिंग चोट पहुंचाते हुए, हिम उसे, बैडली बुरी तरह से। द नाइफ स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड जो चाकू था उसके हाथ से फिसल गया, एंड फेल ऑन हिज फुट हर्टिंग हिम बैडली और उसके पैर पर बुरी तरह चोट पहुंचाते हुए गिर गया। बैडली होता है बहुत बुरी तरह। द हंटर गोट हिज पनिशमेंट, पनिशमेंट होता है सजा। द हंटर गोट हिज पनिशमेंट शिकारी को सजा मिल गई। हिज फुट वाज वेरी बैडली कट, हिज फुट उसका पैर, वेरी बैडली कट बहुत बुरी तरह कट गया था। हिज फुट वाज वेरी बैडली कट उसका पैर बहुत बुरी तरह कट गया था। एंड ही बीकेम अनफिट फॉर हंटिंग इन फ्यूचर, हंटिंग शिकार करना, अनफिट अनुपयुक्त या बेकार, एंड ही बीकेम अनफिट फॉर हंटिंग इन फ्यूचर और क्या हुआ, वो भविष्य में शिकार करने के लिए अनुपयुक्त हो गया या बेकार हो गया। अब ये जो हमने स्टोरी पढ़ी थी इसका सार क्या है, हम सार देख लेते हैं। द जेस्ट, सारांश मतलब इससे हमें क्या सीख मिलती है। द जेस्ट सार या सारांश, इससे हमें क्या सीख मिलती है। किलिंग लिविंग बींग्स इज ए सिन, किलिंग होता है मारना, लिविंग जीवित, बींग्स प्राणी, सिन पाप। जीवित प्राणियों को मारना, किलिंग लिविंग बींग्स इज ए सिन, जीवित प्राणियों को मारना पाप है। द हंटर हैड नो आइडिया दैट द नाइफ ही यूज्ड टू किल रैबिट्स कुड आल्सो हार्म हिम। हंटर शिकारी, नो आइडिया, नो माने नहीं, कोई नहीं, आइडिया अंदाज़ा, नाइफ चाकू, हार्म होता है नुकसान या नुकसान पहुंचाना। द हंटर हैड नो आइडिया जो शिकारी था उसे कोई अंदाज़ा नहीं था, दैट की द नाइफ ही यूज्ड टू किल रैबिट्स जिस चाकू का वो प्रयोग खरगोशों को मारने के लिए करता था, कुड आल्सो हार्म हिम उसे भी नुकसान पहुंचा सकता था या पहुंचा सकता है। ए पिक्चर फिल्ड विद सिंस विल वस्ट वन डे, पिक्चर, पिक्चर सबसे अच्छा वर्ड है अभी तक जो मुझे लगा। पिक्चर होता है घड़ा, आपने सुना होगा कि जब पाप का घड़ा भरता है तो एक ना एक दिन फूटता है। अगर कोई गलत कर्म करता है तो उसकी सज़ा एक ना एक दिन उसे मिलती है, तो ये वही सेंटेंस है। ए पिक्चर फिल्ड विथ सिंस विल वस्ट वन डे, पिक्चर घड़ा, फिल्ड भरा हुआ, सिंस पाप, बस्ट फूटना। ए पिक्चर फिल्ड विथ सिंस एक पापों से भरा घड़ा, विल वस्ट वन डे एक दिन फूटेगा या फूटता है। एज हैपन इन द केस ऑफ द हंटर, हैपन घटित हुआ, एज हैपन जैसा घटित हुआ, इन द केस ऑफ द हंटर जैसा कि शिकारी के मामले में हुआ। ए डे कम्स व्हेन एन इविल डूअर पेज द प्राइज, ए डे कम्स एक दिन आता है, कम्स यहाँ ई एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है इसमें, तो ये सिंपल प्रेजेंट में है। इसका जो अर्थ निकलेगा वो आता है, आती है, जाता है, जाती है, इस तरह से निकलता है। ए डेज कम्स एक दिन आता है, व्हेन जब, ये व्हेन है जब, ये करेक्शन, व्हेन जब, अन इविल डूअर, इविल मतलब बुरा, डूअर करने वाला, डू माने करना, डूअर करने वाला, व्हेन अन इविल डूअर जब एक बुरा करने वाला, पेज द प्राइज हर किसी का एक दिन आता है जब कोई बुरा करता है तो उसे उसका फल मिलता है, अगर कोई अच्छा करता है तो उसे उसका फल मिलता है। तो आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना।
क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। हम इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। मैं हर एक सेंटेंस का प्रोनाउंसिएशन भी बताता हूँ, हर एक वर्ड का भी बताता हूँ, और आपको जहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरी वीडियो में, अगर मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ, धीरे पढ़ा रहा हूँ, किसी वर्ड का मैं छोड़ रहा हूँ, या फिर पूरे सभी वर्डों का आपको प्रोनाउंसिएशन चाहिए हिंदी में, तो आप मुझे लिखकर बताइए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपकी एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अमित अटारीवाल यूट्यूब चैनल।